आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर एक बार हिंदी है ज़िंदगी पर हम सब जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा विषय ऋषि जी ने लिया है। मैं डॉक्टर ऋषि जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आज हम गीतों पर, गज़लों पर बात करेंगे और बहुत अच्छा विषय निर्ध्वनि विषय उठाया है। इतना अच्छा नाम है कि वास्तव में जब लेखन होता है तो कहीं ना कहीं वो जो मौन होता है उसको कहीं वह उद्वेलित होता है, कहीं वह बतियाता है, तब कहीं जाकर गीत लिखा जाता है। तो विषय बहुत प्यारा है और मैं इस विषय पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं गीतों और गज़लों के सहारे इस विषय पर आगे बढ़ूंगा। वास्तव में जैसा मैंने अनुभव किया है कि जब भी कोई गीत लिखने के लिए बैठे हैं या कोई भाव मन में आया है तो कहीं उद्वेलित हुआ है और जो हृदय का मौन होता है वही जब सुनाई देने लगता है कवि को तो कहीं शब्दों में ढलकर कागज़ पर जब उतरता है तो वही गीत बन जाता है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा, मैंने परिभाषित करने का प्रयास किया है कि गीत क्या होता है। एक बार पुनः जो इस समय जुड़ चुके हैं उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इसी प्रकार जैसे जैसे समय बढ़ेगा कुछ और भी साथी जुड़ेंगे। जब आप जुड़ते हैं, आपका स्नेह मिलता है, आपकी प्रतिक्रिया मिलती हैं तो फिर मन कुछ कहने के लिए और भी अच्छा कहने के लिए तैयार होता है। तो मैं एक छोटा सा मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिएगा। सभी जुड़ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे जितने साथी हैं हिंदगी से जुड़े हुए, जैसे जैसे जुड़ते रहेंगे वैसे वैसे वो कहीं प्रेरित करने वाला होता है। अपने साथियों को जब देखा जाता है, सुनने वाले जो अपने साथी होते हैं तो उनको सुनाने में तो खूब मज़ा आता है, खूब आनंद आता है। देखिएगा, मैं वो छंद रख रहा हूँ आपके सामने कि भावनाओं में घुले बन कर के चंदन गीत है, भावनाओं में घुले बन कर के चंदन गीत है। एक तरन्नुम, एक तराना, एक गुंजन गीत है। और जो सरसता से छुए संवेदनाओं को सखे, जो सरसता से छुए संवेदनाओं को सखे, नम्र सा आह्वान स्नेहिल सौम्य वंदन गीत है। नम्र सा आह्वान स्नेहिल सौम्य वंदन गीत है। भावनाओं में घुले बन कर के चंदन गीत है। जब पिघलता सा हृदय कुछ शब्द में ढलने लगे। अंशु जी जुड़ चुकी हैं, हेमा जी जुड़ चुकी हैं, सुभाष जी जुड़ चुके हैं, सुनंदा जी जुड़ चुकी हैं और सुमनलता जी जुड़ चुकी हैं, विजय लक्ष्मी जी जुड़ चुकी हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। आगे इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जब पिघलता सा हृदय कुछ शब्द में ढलने लगे, जब खुशी के पल या आंसू साध में पलने लगे, तब जो भीतर से निकल कर खुद से बतियाता रहे, तब जो भीतर से निकल कर खुद से बतियाता रहे, वह मधुरतम कर्ण प्रिय मोहक सा गुंजन गीत है। वह मधुरतम कर्ण प्रिय
मोहक सा गुंजन गीत है, भावनाओं में घुले बन कर के चंदन गीत है। वास्तव में भावनाओं में चंदन सरीखा घुल जाता है, जो गीत बनता है तो सुकून देता है। और मौन जब मुखर होता है ना, तो निश्चित रूप से फिर गीत बनता है, और गीत आत्मा को आनंदित करता है। एक और छोटा सा गीत, क्योंकि कई बार ना गीत हमारे अपने अपने केवल शब्द होते हैं, लेकिन गीत किसी और का होता है। गीत जो हालात चलते हुए होते हैं, या जो प्रिय होता है, जिस पर गीत रचा जाता है, गीत तो उसका होता है। शब्द ज़रूर हमारे हो सकते हैं, लेकिन गीत तो किसी और का होता है। इसी पर आधारित मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत पहले आकाशवाणी से प्रसारित हुआ था, और दूसरा तीसरा गीत था जो आकाशवाणी से प्रसारित हुआ था। तो रिंकी जी जुड़ चुकी हैं, मोनिका शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आप जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति मुझे गौरवान्वित करती है, आपका स्नेह मुझे गौरवान्वित करता है। देखिएगा, गीत देखिएगा। मैंने कहा ना कि शब्द हमारे होते हैं, भाव तो देने वाला कोई और होता है। तो गीत किसी और का ही होता है, उसी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिएगा। प्राण में रस घोलती है मीत मधुरिम प्रीत मेरे, प्राण में रस घोलती है मीत मधुरिम प्रीत मेरे, हैं किसी के गीत मेरे, हैं किसी के गीत मेरे। प्राण में रस घोलती है मीत मधुरिम प्रीत मेरे, हैं किसी के गीत मेरे, हैं किसी के गीत मेरे। और पहला छंद देखिएगा। आप वास्तव में आपको भी अनुभव हुआ होगा कि आपने भी जब लिखा होगा तो लगा होगा कि गीत तो किसी और का ही है, हमारे तो शब्द हैं। ऐसा महसूस हुआ होगा, आप समर्थन दीजिए। आपकी टिप्पणियां मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको भी महसूस ज़रूर हुआ होगा कि गीत तो किसी और का है। तो वहीं से मैंने इस गीत को उठाया। देखिएगा कि प्राण में रस घोलती है मीत मधुरिम प्रीत मेरे, हैं किसी के गीत मेरे, हैं किसी के गीत मेरे। अब छंद देखिएगा। भावना हर सोचती नित दूर अंबर पार जाना, भावना हर सोचती नित दूर अंबर पार जाना, सांस की स्वर लहरियों पर प्रीत भी ने गीत गाना, प्रीत भी ने गीत गाना। साधना का पंथ दुर्गम सिद्धियों की धारणाएं, टूटती साधन का भावों, टूटती साधन अभावों में मृदुल सी भावनाएं, और करती चोट बैरिन आज भी वह रीत मेरे, हैं किसी के गीत मेरे, हैं किसी के गीत मेरे। विजय लक्ष्मी जी लिख रही हैं कि भाव बन जाओ तुम मेरे, शब्द मेरे जी उठेंगे। बहुत प्यारा, आप सबकी टिप्पणी मुझे मिल रही है। रंजना जी ने टिप्पणी दी, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी। अब आगे एक छंद और आपके सामने रख रहा हूँ। ऋषि जी का लगातार समर्थन मिल रहा है। देखिएगा। नभ धरा जल थल चराचर, आज कल क्यों कर लुभाते, नभ धरा जल थल चराचर, आज कल क्यों कर लुभाते। जब मैं सोऊं स्वप्न में आ एक कथा मीठी सुनाते, मीत सुर में इन दिनों क्यों बोलती रहती दिशाएं, चुप रहे तो धड़कने मन से कहें कुछ तो सुनाएं,
चुप रहें तो धड़कने मन से कहें कुछ तो सुनाएं। संदली क्षण हो गए अब मन महकती जीत मेरे हैं किसी के गीत मेरे हैं किसी के गीत मेरे। प्राण में रस घोलती है मीत मधुरिम प्रीत मेरे हैं किसी के गीत मेरे हैं किसी के गीत मेरे। वास्तव में जैसे गीत से पहले मैं कह रहा था कि गीत तो किसी और के होते हैं, वास्तव में ऐसा अनुभव आपने किया, आपका समर्थन भी मुझे मिला कि आपने कहा कि हाँ, गीत तो वास्तव में भाव तो देने वाला कोई और होता है। आप केवल शब्द उतारते हैं। आपकी संवेदनाओं को जब गहराई से छूता है ना कोई भी भाव, और जब अंदर ही अंदर उद्वेलित होता है और वह मौन आपसे बतियाने लगता है, तो गीत का जन्म होता है। गीत ऐसी ही जो कहना चाहिए स्थितियों में गीत बनते हैं। और गीत जब बनते हैं ना तो उस समय कागज पर अनायास उड़ेल दिए जाते हैं शब्द कोई बहुत माथापच्ची से नहीं उतरते। आपके मन में जब भाव उद्वेलित होते हैं तो कागज पर उतरने लगते हैं। एक और ऐसा ही एक गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आप सब जुड़े हुए हैं, आप सुन रहे हैं मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कंचन राय जी भी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत आभार कंचन जी आपका। एक गीत और आपके सामने रख रहा हूं इसी लय में। पहले गीत की बात कह रहा हूं, फिर मैं गज़लों पर आऊँगा। गज़लें भी आपके साथ में साझा करूँगा, कुछ गज़लें। देखिएगा इस गीत में भी आप देखेंगे कि कहीं वो जो प्रेम है इस गीत में दिखाई देता है, और जो एक सात्विकता है, जो प्रेम की सात्विकता है, जो आपको कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक याद रहती है, ऐसे ही प्रेम को समर्पित कर रहा हूं मैं ये गीत। देखिएगा। प्रीत की डोरी के स्वप्निल बंधनों को भूलना, प्रीत की डोरी के स्वप्निल बंधनों को भूलना। अंजू जी जुड़ चुकी हैं। अंजू जी आपका हृदय से आभार। आपकी उपस्थिति मुझे गौरवान्वित कर रही है, आपका स्नेह मुझे गौरवान्वित करता है। और निश्चित रूप से आपकी जो प्रतिक्रिया होगी गीतों पर वो मेरे लिए बहुत विशेष प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि आप बहुत प्यारा लिखती हैं। आप उस साहित्य जो संवेदनाएं हैं, साहित्य की जो गहराई है उसको समझती हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए खास होंगी। और यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, विजय लक्ष्मी जी हैं या मोनिका जी हैं, कंचन जी हैं, सुमन शर्मा जी हैं, सभी आप की जो प्रतिक्रिया होती है वो बिल्कुल हृदय के करीब होती है। बहुत बहुत आभार आप सबका। प्रीत की डोरी के स्वप्निल बंधनों को भूलना, प्रिय असंभव सा है सुरभित से क्षणों को भूलना, प्रीत की डोरी के स्वप्निल बंधनों को भूलना, रूपहली सुधियों के पल पल प्रीत में वर दान है, दो मनों के हेतु सुधियां धड़कने और प्राण है, मीत मन संबंध कल महका हुआ था फूल सा, स्वप्न हर लगता था मन को झील नीरव कूल सा, जानता हूँ मैं सरलता से शुभे संभव कहाँ, जानता हूँ मैं
सरलता से शुभे संभव कहाँ। जानता हूँ मैं सरलता से शुभे संभव कहाँ। कल्पना में झूमते उन उपवनों को भूलना। कल्पना में झूमते उन उपवनों को भूलना। प्रीत की डोरी के स्वप्निल बंधनों को भूलना। और भावना आलोचनों में सौम्य सी शोभा लिए। मन के आंगन प्रीत के हम ने जलाए थे दिए। एक मीठी सी कहानी का सरस आधार थे। मीत उर्वीणा सजीली एक सरस झंकार थे। जिनमें अपनी प्रीत की महकी हुई सी गंध है। प्राण कब संभव है महके आंगनों को भूलना। प्रिय असंभव सा है सुरभित से क्षणों को भूलना। प्रिय असंभव सा है सुरभित से क्षणों को भूलना। और ये छंद देखिएगा, आप सबकी प्रतिक्रियाएं मुझे मिल रही हैं, आप सबका स्नेह मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। छंद देखिएगा। कल जिया हमने अनूठे अनछुए विश्वास को। कल जिया हमने अनूठे अनछुए विश्वास को। हमने पाला मन सदन में एक मीठी प्यास को। घुंघरुओं के बोल और सांसों की रुंझुन रागनी। घुंघरुओं के बोल और सांसों की रुंझुन रागनी। संग थे फूलों के घेरे चांद था और चांदनी। और जिनमें अपनी प्रीत के रूपों की शोभा देख ली। जिनमें अपनी प्रीत के रूपों की शोभा देख ली। सच असंभव लग रहा उन दर्पणों को भूलना। प्रिय असंभव सा है सुरभित से क्षणों को भूलना। प्रिय असंभव सा है सुरभित से क्षणों को भूलना। और वास्तव में विजय लक्ष्मी जी का एक प्रतिक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऋषि जी की प्रतिक्रिया, मोनिका जी, रंजना जी, आप सबको पुनः नमन कर रहा हूँ। अंजू जी, कुछ कहने का मन हो रहा है। अब गीत का पूरी तरह से कहना चाहिए कि मन में वो जो गीत है ना, वो जाग गया है। वो जो कहते हैं ना, मौन अब मुखर हो रहा है। कई चीज़ें वैसे भी गीत बहुत करीब होता है, लेकिन कई बार वो मौन में होता है। अब कुछ समय जब ये कार्यक्रम चल चुका है तो मन कुछ नए नए चीज़ें पढ़ने के लिए कर रहा है। और यही तो ऋषि जी की खूबी है कि ऋषि जी ऐसे सुंदर कार्यक्रम आयोजित करते हैं हिंदगी पर कि जो अनायास आपसे कुछ ना कुछ नया कहलवा लेते हैं। तो ये मैं ऋषि जी को नमन करता हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऋषि जी ने हिंदी है जिंदगी के माध्यम से देश विदेश के जो हिंदी सेवी हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, उनको जोड़ा है।
और यह कार्य ना कोई हिंदी का ऋषि ही कर सकता है। मैं नमन कर रहा हूँ आपके व्यक्तित्व को। एक और छोटी सी रचना आपके सामने रख रहा हूँ, और यह रचना मैं पहले भी कभी पढ़ चुका हूँ, क्योंकि बात प्रेम की चल रही है। मैं उस रचना को आपके सामने रख रहा हूँ जो मैंने शादी के लगभग 3 दिन बाद आकाशवाणी से पढ़ा था। तो आप समझ रहे होंगे मैं समर्पित किनको कर रहा हूँ। यह गीत मैं पूरी तरह से अपनी पत्नी को समर्पित कर रहा हूँ। देखिएगा, गीत आप भी सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्षण हुए कचनार जब से तुम मिले, क्षण हुए कचनार जब से तुम मिले, मन करे श्रृंगार जब से तुम मिले, भाव रंगों को सिमेटे घूमते, होठ लगता जो गगन को चूमते, अब कहाँ अवसाद मोदित मन हुआ, अब कहाँ अवसाद मोदित मन हुआ, हर सपन साकार जब से तुम मिले, मन करे श्रृंगार जब से तुम मिले। और देखिए अगला छंद देखिएगा। नैन के डोरे गुलाबी बोलते, प्रीत मद में भाव सजनी डोलते, सज रही कजली सुहानी सांस पर, सज रही कजली सुहानी सांस पर, भाव है मल्हार जब से तुम मिले, भाव है मल्हार जब से तुम मिले, बोल चूड़ी की खनक से हो गए, भाव पायल की झनक से हो गए, और भावना चंदन सरीखी हो गई, फूल सा संसार जब से तुम मिले, फूल सा संसार जब से तुम मिले, मन करे श्रृंगार जब से तुम मिले। आप सबकी प्रतिक्रियाएं मुझे मिल रही हैं, आप सबका स्नेह, आप सबकी शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं। बहुत बहुत आभार। और धर्मवीर जी जुड़ चुके हैं, और वास्तव में आप सबकी उपस्थिति, और पूर्वा जी जुड़ चुकी हैं। आप सबकी उपस्थिति वास्तव में मुझे गौरवान्वित कर रही है। आपका स्नेह मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब गज़लों की ओर लेके चल रहा हूँ। 2 गज़लें आपके समक्ष रखने के बाद आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। देखिएगा, गज़ल में रख रहा हूँ एक आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू जी की प्रतिक्रिया आई, पूर्वा जी की प्रतिक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गज़ल आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा। देखिएगा, हो गया अब आदमी पत्थर किसी को क्या कहें, हो गया अब आदमी पत्थर किसी को क्या कहें, बोल भी होने लगे नश्तर किसी को क्या कहें, बोल भी होने लगे नश्तर किसी को क्या कहें। और शेर देखिएगा। लौट
आती है न बेटी जब तलक दफ्तर से घर, लौट आती है न बेटी जब तलक दफ्तर से घर, रोज माँ को सालता है डर, किसी को क्या कहें। रोज माँ को सालता है डर, किसी को क्या कहें। और एक शेर और देखिएगा कि शहर में अपना मकान कब का बना, पर गाँव में, शहर में अपना मकान कब का बना, पर गाँव में आज भी माँ के लिए छप्पर, किसी को क्या कहें। आज भी माँ के लिए छप्पर, किसी को क्या कहें। और शेर देखिएगा, मुझे विश्वास है आपकी संवेदनाओं को छू रहे होंगे ये शेर। देखिएगा, सिर्फ दीवारें घरों की शक्ल में ढलने लगी, सिर्फ दीवारें घरों की शक्ल में ढलने लगी, प्यार से खाली हुआ है घर, किसी को क्या कहें। प्यार से खाली हुआ है घर, किसी को क्या कहें। अब बोल भी होने लगे नश्तर, किसी को क्या कहें। और ये शेर देखिएगा कि थोपना बच्चे पे अपनी ख्वाहिशें ये भूल है, थोपना बच्चे पे अपनी ख्वाहिशें ये भूल है। और क्या उड़ेगा कट गए जो पर, किसी को क्या कहें। क्या उड़ेगा कट गए जो पर, किसी को क्या कहें। और विभा तिवारी जी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति मुझे गौरवान्वित करेगी। आगे एक गज़ल और आपके सामने रख रहा हूँ, और डॉक्टर ऋषि जी का लगातार मुझे समर्थन मिल रहा है और शुभकामनाएं मिल रही हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। आप सब इसी प्रकार सुनते रहेंगे तो मन वास्तव में कर रहा है कि सुनाते रहें। आप बहुत प्यारा सुन रहे हैं। एक और गज़ल आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा। ये गज़ल मैं अक्सर पढ़ता रहा हूँ और उसी को आपके सामने इस गज़ल को मैं रख रहा हूँ कि जो पीड़ा दे दिल को ऐसी बात नहीं करते, जो पीड़ा दे दिल को ऐसी बात नहीं करते, पत्थर दिल से फूलों की फरियाद नहीं करते, पत्थर दिल से फूलों की फरियाद नहीं करते। और ये शेर देखिएगा कि ये यादों की एक एक गठरी खोल के रख देगी, ये यादों की एक एक गठरी खोल के रख देगी, तन्हाई में दिल से गुजरी बात नहीं करते, तन्हाई में
दिल से गुजरी बात नहीं करते। भारती जी जुड़ चुकी हैं, भारती जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो पीड़ा दे दिल से गुजरी बात नहीं करते, जो पीड़ा दे दिल को ऐसी, दिल से ऐसी बात नहीं करते। और ये छंद देखिएगा कि प्यार खुदा हो, चाहत ईमान, इश्क इबादत हो। प्यार खुदा हो, चाहत ईमान, इश्क इबादत हो। वरना भूले से इनकी शुरुआत नहीं करते, वरना भूले से इनकी शुरुआत नहीं करते। जो पीड़ा दे दिल को ऐसी बात नहीं करते। और ये यादों की एक एक गठरी खोल के रख देगी, तन्हाई में दिल से गुजरी बात नहीं करते। और तन्हा होने पर जो सांसों को चुभती जाए, तन्हा होने पर जो सांसों को चुभती जाए, इतनी भी तो चाहत की बरसात नहीं करते। जो पीड़ा दे दिल को ऐसी बात नहीं करते। और सिमरन जी भी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सिमरन जी। और आप सब सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मन कर रहा है कि हाँ मैं इसी प्रकार सुनाता रहूं, लेकिन समय की सीमा होती है। और मैं एक छोटी सी गज़ल और रखकर आज की इस काव्य संध्या का समापन करूंगा। एक और गज़ल मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिएगा, सुनिएगा। और यह गज़ल वास्तव में ऋषि जी को बहुत प्रिय है, इसलिए मैं इसका चाहे 2 शेर सुनाऊं, लेकिन इस गज़ल को मैं आपके सामने रख रहा हूं और आपको भी ये निश्चित रूप से पसंद आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और जिस मौन की हम बात कर रहे हैं, जिस मौन पे चर्चा कर रहे हैं कि मौन मुखर होता है तो गीत बनते हैं, मैं आपको बिल्कुल ये उस मौन को जैसे आपके सामने लाएगा, बिल्कुल मौन आपसे बतियाएगा और पुराने दिन बतियाएंगे, वह सात्विक प्रेम बतियाएगा। तो बहुत कुछ इस गज़ल को सुन के आपको भी महसूस होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सुनिएगा। न होता था कभी जब फोन, कागज का सहारा था। न होता था कभी जब फोन कागज का सहारा था। कभी हमने भी दिल का हाल कागज पे उतारा था। कभी हमने भी दिल का हाल कागज पे उतारा था। और शेर देखिएगा। खिले फूलों की तरह वो हमें महसूस होता है। खिले फूलों की तरह वो हमें महसूस होता है। जो लम्हा प्यार में हमने कभी संग संग गुजारा था। जो लम्हा प्यार में हमने कभी संग संग गुजारा था। निशा जी जुड़ चुकी हैं और सुषमा जी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद। देखिए शेर देखिएगा।
इसे दीवानगी की हद कहें या प्यार का जादू, इसे दीवानगी की हद कहें या प्यार का जादू, हमारा दिल तुम्हारा था, तुम्हारा दिल हमारा था, हमारा दिल तुम्हारा था, तुम्हारा दिल हमारा था, कभी हमने भी दिल का हाल कागज पे उतारा था। और ये शेर देखिएगा, दीपिका जी भी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। शेर देखिएगा, और ये शेर बिल्कुल आपको छुएगा, अंदर तक छुएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिएगा कि भले अब नाम लेकर बोलने का है चलन फिर भी, भले अब नाम लेकर बोलने का है चलन फिर भी, हमें है याद जब तुमने अजी कह कर पुकारा था, हमें है याद जब तुमने अजी कह कर पुकारा था, न होता था कभी जब फोन कागज का सहारा था, और अधूरी थी गजल उसका तरन्नुम भी अधूरा था, अधूरी थी गजल उसका तरन्नुम भी अधूरा था, न जब तक जिंदगी को यार लफ्जों में उतारा था, न जब तक जिंदगी को यार लफ्जों में उतारा था, न होता था कभी जब फोन कागज का सहारा था। सुनंदा जी, विभा जी, आपकी जो शुभकामनाएं हैं वो मुझे मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका जी जुड़ी, उनकी शुभकामनाएं मुझे मिल रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ऋषि जी समापन किया जाए या एक आध कोई और गज़ल सुनाई जाए? विजय लक्ष्मी जी की शुभकामनाएं मिली। आपके विद्यालय में आना मेरा भी सौभाग्य है, मैं जब आता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके विद्यालय में आना। विजय लक्ष्मी जी ने लिखा है कि वास्तव में जब मैं गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था आपके विद्यालय में। एक और गज़ल उसके साथ समापन कर रहे हैं, बस छोटी सी गज़ल आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा। फूलों सा दिल लिए कोई पत्थर नहीं होता, फूलों सा दिल लिए कोई पत्थर नहीं होता, फूलों सा दिल लिए कोई पत्थर नहीं होता, ये अपना तजुर्बा है जो कमतर नहीं होता, ये अपना तजुर्बा है जो कमतर नहीं होता, रातों की नींद दिन का सुकून बेचने वालों, पैसा कभी सुकून से बढ़कर नहीं होता, पैसा कभी सुकून से बढ़कर नहीं होता, ये कोठियां सोती हैं लिए नींद की गोली, ये शेर सुनिएगा, ये कोठियां सोती हैं लिए नींद की गोली, ऐसे कभी बेचैन तो छप्पर नहीं होता, ऐसे कभी बेचैन तो छप्पर नहीं होता, और मेहनत से उतर आते हैं धरती पे सितारे, वरना कोई तिनका भी मयस्सर नहीं होता, वरना कोई तिनका भी मयस्सर नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने सुना। मुझे ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आप सब जुड़े, और आप जैसे
साहित्य सेवियों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करना वास्तव में मैं गौरवान्वित हूँ। और ऋषि जी, आपका हृदय से आभार इस आयोजन के लिए। आप बहुत सुंदर आयोजन कर रहे हैं और वास्तव में आप हिंदी के ऋषि हैं। बहुत बहुत आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। और शालिनी जी भी जुड़ी हैं, शालिनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्षमा चाहूँगा अगर किसी का नाम, मैं यहाँ से सुशीला जी जुड़ चुकी हैं, अगर किसी का नाम छूट गया हो, आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद कहता हूँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे। आज स्वास्थ्य समस्या थी, लेकिन जब मैं सुनाने लगा तो फिर वो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रहा और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत आभार आप सबका इस आयोजन को अच्छा बनाने के लिए। आपकी उपस्थिति ने इसको अच्छा बनाया। मैं गौरवान्वित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।